हेलो बच्चों, मैं डी.के. अंजन नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, जिसमें x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने बताया था। और साथ में उससे रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स थे उसको देखे भी थे। तो आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल S2PC2 क्लासेज। तो प्यारे बच्चे, आज हम डिफरेंशिएशन का आगे की स्टोरी समझाएंगे, और मेनली आज ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे आपसे। तो ये सभी डिफरेंशिएशन आज बात करेंगे, और सभी का कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये सब अगर आपको पता होता है तो आपकी जो फिजिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाएं, और इधर उधर का ध्यान जो है भटका रहे हैं तो उसे हटें, परहेज करें, और जल्दी से इसको समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग चलते हैं आज का डिफरेंशिएशन की स्टोरी की ओर। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जो डिफरेंशिएशन पिछले में x टू द पावर n में पढ़ा था, जिसमें x स्क्वायर, x क्यूब, x के पावर 4 या किसी भी पावर का, या प्लस में या माइनस में, सब हम टर्म पढ़ लिए थे। लेकिन आपको एक दो बात समझाया गया था कि प्रोडक्ट में हो अगर दो टर्म, या अगर डिवीजन में हो, तो डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट नहीं लगते हैं। तो आज जो मेनली हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होगा ये मैं लिखूंगा, और फिर उस पर बेस्ट प्रॉब्लम कुछ बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, डिफरेंशिएशन एक है d/dx और a टू दी पावर x, ये इस प्रकार से है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। ये फार्मूला है। a टू दी पावर x का अगर dc कहेंगे तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e होगा, है ना। ये डिफरेंशिएशन हम लोग को लर्न रखना है। ऐसे मैथमेटिक्स में इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कैसे हुआ है जो, बट यहाँ फिजिक्स में ज़्यादा सबका फार्मूला का यूज होता है, इसलिए इस फार्मूला को समझा के इसके बेस्ट मैं क्वेश्चन सब बताऊंगा। और जब मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। तो चलिए, a टू दी पावर x का dc हो गया, और इसी से कनेक्टिव हो जाए एक फार्मूला और है e टू दी पावर x। मेनली जो मेन फार्मूला है प्यारे बच्चे, वो मेन फार्मूला यही है। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ही मेन फार्मूला है। इसी को हम लोग जनरल फार्मूला बोलते हैं एक्सपोनेंशियल का, और इसी फार्मूला से ये भी बनता है। अब देख सकते हैं, इसी से बना सकते हैं। जैसे अगर जैसे यहाँ a है, उसी तरह से यहाँ e है, तो a के जगह पर सिर्फ e पुट कर दीजिए, तो e टू दी पावर x इंटू लॉग a जहाँ है वहाँ e लिखिएगा, और नीचे बेस भी हो जाएगा। और लॉग e टू द बेस e का फार्मूला होता है 1 होता है प्यारे बच्चे। लॉग e टू द बेस e की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से e टू दी पावर x आ जाएगा। तो शॉर्ट में हम लोग e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन है ना पढ़ते रहेंगे e टू दी पावर x। लेकिन ये सभी किसके रिस्पेक्ट में है प्यारे बच्चे? x के रिस्पेक्ट में है। तो रिस्पेक्ट देखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन अगर e टू दी पावर x हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में। a टू दी पावर x का dc किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। अब इस तरह से एक लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग अगर x बेस e है और बाई dx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चे 1/x होता है। कई जगह मोड x लिखते हैं इसको, है ना, 1/x, कई जगह इसको मोड x लिखते हैं, क्योंकि लॉग का जो वैल्यू होता है ना प्यारे बच्चे, लॉग में जो x होता है वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको बात बताया जाता है कि मोड x मेनली होता है। क्लियर है? तो ये तीन फार्मूला आप लोग लर्न कर लें, a टू दी पावर x का dc, e टू दी पावर x का dc और log x का dc। इतना अगर समझ में आ रहा है तो इससे बेस्ट बहुत सारे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे आपको मैं क्वेश्चंस कुछ इससे रिलेटेड बताता हूँ। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि dc ऑफ 2 टू दी पावर x क्या होगा, 2 के पावर x का dc क्या होगा। तो बिल्कुल जैसे a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी प्रकार से 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए। तो कितना होगा 2 के पावर x का dc? देखिए 2 के पावर x इंटू लॉग 2 टू द बेस e हो जाएगा। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, सिर्फ फार्मूला लर्न रख रहे हैं तो काम होगा।
अब इससे भी क्वेश्चंस डेंजरस बनेगा, जब सारा डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो मिक्स क्वेश्चन जब बनेगा तब मन ज़्यादा लगेगा, तब बहुत सारे फॉर्मूले और भी आ जाएंगे। अब देखिए अगला जो है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ e⁻, हम यहाँ लिख दिया x+2, तो अगर x+2 लिख देते हैं तो यहाँ पर इसका DC e⁻x+2 ही हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये तभी तक ऐसा वैलिड है जब ऊपर में क्वाड्रेटिक नहीं हो, लिनियर फंक्शंस हो। अगर लिनियर फंक्शन होगा तो e⁻x+2 का वैल्यू e⁻x+2 ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। उसी प्रकार से और भी देख सकते हैं कि जैसे मैं DC ऑफ है ना यहाँ पे 5⁻x कर दूँ तो 5⁻x का DC भी 5⁻x इंटू लॉग 5⁻e हो जाएगा। तो इस ऐसे आसान क्वेश्चन है बनाने का, सब बना सकते हैं करके। तो ये 3 फार्मूला आप इसको लर्न रख सकते हैं, और मैं कुछ फार्मूले करता हूँ, उसके बाद सबका कंबाइंड क्वेश्चन बताता हूँ। अब जो मेनली जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन, ट्राइगोनोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये आइए समझते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या ट्राइगोनोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन है सुनिए। सबसे पहले आता है DC ऑफ साइन x। तो DC ऑफ साइन x क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होता है cos x। साइन का DC cos होता है। फिर देखिए इसी का ठीक फ्रेंड होता है cos x एक है, तो cos x का DC होता है माइनस साइन x। क्लियर, cos x का DC माइनस साइन x। अब उसी प्रकार से एक और इसमें आ जाइए, देखिए tan x है, तो tan x का DC होता है sec² x। तो इतना आपको लर्न रखना होगा। साइन का DC cos, cos का DC माइनस साइन, tan का DC sec²। अब उसी प्रकार से और भी दिखाता हूँ, जैसे tan है तो आप इस साइन है उसके बाद cosec एक देख सकते हैं। तो cosec x का DC क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x इंटू कॉट x। कितना होता है, माइनस cosec x इंटू कॉट x होता है। उसी प्रकार से अगर आप DC ऑफ sec x देखिएगा तो sec x का DC क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x DC होता है sec x का। उसी प्रकार से cot x अगर आ जाए तो cot x का DC क्या होगा, तो cot x का DC होता है माइनस cosec² x, माइनस cosec² x। तो ये आपको 6 फार्मूले डिफरेंशिएशंस का याद रखना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल का। तो आज मैं आपको ये 6 फार्मूला और 3 फार्मूला इधर यानी 6, 3, 9 फार्मूले आज आपको मैं समझाऊंगा और ये सब पर क्वेश्चन बताऊंगा। तो साइन का DC cos याद रखेंगे, cos का DC माइनस साइन, tan का DC sec², cosec का DC माइनस cosec x इंटू कॉट x, और sec का DC sec x इंटू tan x, cot का DC माइनस cosec² x। तो ये सभी फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फिर e⁻x का DC आपका e⁻x इंटू लॉग x⁻e या a⁻e होगा। e⁻x का DC e⁻x ही होगा। फिर log x का भी DC 1/x या 1/mod x बोलिए, है ना। तो ये सब फॉर्मूला आप लर्न रखें। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ, वो सुनिएगा। इसको मैं हटा दूँ, आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को, नहीं लिखे जल्दी पॉज करके लिख लीजिए प्यारे बच्चे। मैं इसको हटा रहा हूँ, हो गया होगा आप लोग, मैं हटा रहा हूँ। चलिए आगे इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए अब इसको आगे क्या क्वेश्चंस पर बनेगा वो समझिए। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस क्या क्या होंगे उसको हम देख लेता हूँ। ऐसे अभी तक फार्मूला आपने क्या क्या पढ़ लिया है, तो आपने x⁻n का DC पढ़ लिया। x⁻n का DC आपने n इंटू x⁻n-1 पढ़ा, यही ना। और उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म का DC पढ़ा, इसकी वैल्यू 0 होता है। x का DC आपको लर्न हो गया होगा, x का DC 1 होता है। √x का DC भी लर्न हो गया होगा, √x का DC आपका 1/2 √x हुआ था, है ना। उसके बाद आपका जो है आज पढ़े a⁻x का DC कितना पढ़े बताइए, a⁻x इंटू लॉग a⁻e। उसी प्रकार से e⁻x का DC आपने पढ़ा, e⁻x का DC कितना होता है, e⁻x होता है। उसके बाद बताइए आपने log का DC पढ़ा, log का DC आपने क्या पढ़ा कि log का DC 1/x होता है, चाहे 1/mod x लिखिए।
उसी प्रकार से आपने साइन का डीसी भी पढ़ लिया। साइन का डीसी कितना होगा बताओ, कॉस, साइन का डीसी कॉस, और कॉस का डीसी, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए, माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन। ठीक है, और क्या क्या था, कुछ और लिख लो। देखिए और डीसी आपने पढ़ा, डीसी ऑफ tan x, तो tan का डीसी क्या पढ़ा आपने, tan का डीसी आपने पढ़ा सेक स्क्वायर एक्स, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद cot का डीसी, cot का डीसी क्या आपको आया, देखिए cot x का डीसी हम लोग क्या पढ़े, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, cot का डीसी, क्लियर। उसके बाद बोलिए सेक का डीसी, बोलिए सेक का डीसी क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना। उसके बाद जो है कॉसेक एक्स का डीसी, तो कॉसेक एक्स का डीसी हम लोग बोल रहे हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन को आप लोग लर्न रखें। ऐसे मैं इसे नेम कर दिया लविंग डिफ्रेंसिएशन, ये हमारा है, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर प्यार करना आप लोग को है तो ये सबसे प्यार कीजिए, और बाद आपका देखिए ज़िंदगी कैसे चेंज होगा। तो ये सारे लिस्ट हम लोग को लर्न रखना है प्यारे बच्चे, ये सबको आपको एकदम दिल में बसा लेना है। अगर दिल में बस गया तो समझिए बहुत चीज़ आपको अच्छा हो जाएगा। चलिए अब आइए प्रॉब्लम्स मैं बना के दिखाता हूँ कि इस पर प्रॉब्लम कैसे बनता है। देखिए जैसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चंस है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ऐसा मान लिया दिया है और हमको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें, डी बाई डी एक्स। तो देखिए कैसे होगा, डी बाई डी एक्स यहाँ होगा और डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और प्लस क्या होगा लॉग एक्स, ऐसे लिखिएगा। और फिर सभी पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना है, तो सेपरेट सेपरेट अप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन और प्लस क्या होगा लॉग का डिफ्रेंशिएशन। इस प्रकार से हम सेपरेट सेपरेट डीसी लगाएंगे। क्लियर। अब बताइए आप लोग जल्दी से, फॉर्मूला भी आपका लिखा हुआ बगल में स्क्रीन पे देख के आप बता सकते हैं। तो लॉग का डीसी एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x होगा, और साइन का डीसी कॉस और लॉग का डीसी 1/x। तो देखिए हमारा डी बाई बाई डी एक्स निकल गया, कितना होना चाहिए जी। क्लियर है। तो इस तरह से बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू हम लोग को लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और y हमारा कॉस एक्स है। अब इसको हमको डीसी निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलिए, पहले तो सेपरेट से डिवाइड मारेंगे, तो 1/cos हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस। अब देखिए y इज इक्वल टू इसका फाइंड करना है आपको डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर लेंगे सेपरेट हम लोग। और ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला याद रखें 10th बेसिस सब 1/x 1/cos x क्या यहाँ पर होगा बताइए, 1/cos क्या होता है सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है टैन। तो सेक एक्स प्लस कितना आ गया टैन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो निकालिए। यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं अगर आपको मन करे तो, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिख देंगे, ज़्यादा बेटर्स होगा, करेक्ट ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा दीजिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपका। डी बाई डी एक्स, सेक का डीसी कितना होता है बताइए, सेक का डीसी सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक का डीसी यहाँ पर हम लिख देंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसके बाद टैन का डीसी क्या होता है, तो सेक का स्क्वायर एक्स। देखिए टैन का डीसी सेक का स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया सब, हटाऊँ मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। चलिए आप लोग को हो गया होगा, मैं हटाने जा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। हो गया प्यारे बच्चे, जल्दी बोलिए, हाँ ना बोलिए, हो गया आप सभी लोग को, जल्दी बोला जाए। चलिए मैं हटा रहा हूँ, फार्मूला भी हटा दूँ, आप लोग लर्न रखेंगे। अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, मैं फार्मूला भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग लर्न रखेंगे, इससे मुझे बताएंगे। चलिए मैं हटा रहा हूँ। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन पर दिखा रहा हूँ सब पे कैसे बनेगा प्रॉब्लम्स हो। मैं क्वेश्चन लिखूं तो पहले उसे प्यारे बच्चे आप ट्राई मार के देखें, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशंस देखें। जैसे क्वेश्चंस अगला ये हमारा है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू टैन एक्स और प्लस 1/tan x।
कुछ ऐसा लिखा हुआ और आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसमें से डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। चलिए जल्दी से फाइंड करके बताइए आप सभी लोग, ट्राई मारिए जल्दी से, उसके बाद मैं देखूं जल्दी से हो रहा है आप लोग से, बोलिए हाँ ना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर e टू दी पावर x इंटू tan x है, तो सेपरेट डिवीजन कर दीजिए आप, तो ऐसा हो जाएगा +1/tan हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू tan से tan तो यहाँ कट जाएगा, तो e टू दी पावर x +1/tan बराबर क्या होता है, cot होता है। अब यहाँ से आप d बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो d बाई डी एक्स बराबर यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स निकालोगे e टू दी पावर x का डी सी टू दी पावर x cot का डी सी कितना होता है -cos a का स्क्वायर x, है ना। इस आसान मैं बता रहा हूँ, फार्मूला बेस्ड बता रहा हूँ, अभी जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं ये सब है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आएंगे जब चेन रूल पढ़ाऊंगा तो के बाद जो डेंजरस क्वेश्चन पहुँच जाएंगे आप लोग को। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए मैं देता हूँ, बनाइए आप लोग। जैसे y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ऊपर में sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर बाई लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स से लिखता हूँ, बटा sin x इंटू कॉस एक्स। इसको बनाना है, कैसे बनाऊंगा। ऐसे तो आप सोचोगे कि sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है 1 हो जाएगा, बट 1/sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर डिवीजन का आपने फार्मूला भी नहीं पढ़ा है, नॉर्मल फार्मूला पढ़ा है साइन कॉस का, तो ज़रा उसके हिसाब से इसको सोच के बनाना है। जल्दी से बताइए। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, सेपरेट डिवाइड करिए तो आपके ज़्यादा बेटर होगा। sin स्क्वायर एक्स अपॉन और sin x इंटू कॉस एक्स आप ऐसे लगा दीजिए, और cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, इस तरह से कर सकते हैं आप। बोलिए सही है प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन से साइन हमारा कट रहा है, यहाँ हमारा कॉस से कॉस कट रहा है, कोई शक। अगर यहाँ इतना हो गया प्यारे बच्चे तो ऊपर साइन हो गया अपॉन कॉस हो गया, और यहाँ देखिए ऊपर में कॉस बच गया, 2 कॉस था तो एक साइन हो गया। साइन बाई कॉस कितना होता है प्यारे बच्चे, हाँ ना जल्दी बताइए आप लोग। साइन बाई कॉस टैन होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan x प्लस कॉट एक्स, एक नया क्वेश्चन हम लोग को फॉर्मेट में मिल गया। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ d बाई डी एक्स हो गया प्यारे बच्चे, और tan का डी सी कितना होता है, tan का डी सी सेक का स्क्वायर एक्स, और कॉट का डी सी माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स। अभी आप लोग सब लिखा दिया मैं, तो देखिए d बाई डी एक्स की वैल्यू इतना आएगा सेक का स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स। अगर सिंप्लीफाई इसको भी करना चाहें तो हो सकता है, सेक का स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर में भी आंसर आ सकता है, बट ये भी आंसर सही है। चलिए मैं इसको हटाऊं, अगले क्वेश्चन दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं। प्यारे बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देखिए, y इक्वल टू अगर हमको 1 माइनस कॉस एक्स और बटा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, इसका मुझे d बाई डी एक्स निकालना है। आप कहेंगे कि सर u बाई भी लगाना है, लेकिन मैं कहूँगा u बाई भी अभी नहीं, विदाउट u बाई भी के बनाओ। u बाई भी तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए मैं जो बेसिक पढ़ाया हूँ उसी से मैं बनाना चाहता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर्स पीछे देखे होंगे तो उस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में ये सब का मैंने फार्मूला आपको बताया था, और अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बगल में लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फार्मूला काफ़ी फेमस है, ये बहुत जगह मिलता है मैथमेटिक्स में, तो ये फार्मूला आप लोग लर्न रखें। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू होगा कितना, इसको फाइंड क्या मुझे करना था, डी बाई डी एक्स कितना होगा जो। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो ऊपर में हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते हैं, और नीचे हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो पाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बाई बराबर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या करें,
तो यहाँ से एक नया तरीके लेंगे, को नॉर्मल हो नहीं पाएगा, इसको एक नया तरीका लगाना पड़ेगा और वो नया तरीका है चेन रूल। तो यहाँ से मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या है वो समझिए। जैसे d/dx हो गया और dc ऑफ tan देखिए स्क्वायर x/2 है और बाई dx। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग tan का dc जो पढ़े थे कि tan का dc होता है sec स्क्वायर, लेकिन आप देखिए यहाँ x मैच करते थे और tan होता था पावर 1 होता था, बट यहाँ पावर 1 नहीं है। तो इसलिए इसका dc मुझे कैसे करना होगा, इसका dc करना होगा tan x/2 का dc करना होगा पावर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इनसाइड में tan x/2 आएगा ऐसे, और यहाँ पे फिर tan x/2 सेट करना पड़ेगा और बाई हो जाएगा dx ऐसे। अब देखिए यहाँ पर अब dc कर सकते हैं, यहाँ पर चाहिए तो एक बराव कर सकते हैं x/2 और फिर यहाँ पर x/2 हो जाएगा और बाई dx हो जाएगा। ऐसा आ गया, बीच में क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसलिए मैं चेन रूल पढ़ा रहा हूँ। ऐसे चेन रूल मैं बताऊँगा, उससे स्पेशल क्वेश्चन भी। अभी ये क्वेश्चन ऐसा सेट किए कि ये क्वेश्चन सेट हो गए इस पर, है ना, तो इसको बता ही देते हैं। अब बताइए यहाँ कितना होगा, पावर गुना में, तो 2 tan x/2 गुना में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और tan का dc आपको पता है कि sec स्क्वायर x होता है, यहाँ एंगल है जो लिख देंगे। और x/2 का क्या होगा, तो 1/2 साइड हो जाएगा, x का dc 1, यानी फाइनल आंसर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो tan x/2 और इंटू sec स्क्वायर x/2, ये आंसर आएगा प्यारे बच्चे। d/dx की वैल्यू हम लोग को ही आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, हटाऊँ इसको हटाऊँ प्यारे बच्चे। हो गया सब लोग को, हाँ ना जल्दी बताइए, हो गया आप लोग को। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड वो सुनिएगा। जैसे बाई इज इक्वल टू, और क्वेश्चन देता हूँ, बाई इज इक्वल टू क्या है वो समझिए। बाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, और अपॉन जो है वो कॉस एक्स है। इसका d/dx मुझे फाइंड करना है। जल्दी से बताइए इसे मैं कैसे d/dx फाइंड करूँ, बताइए। क्या मैं सेपरेट डिवाइड करूँ, पहले d/dx निकालना हमको है, कैसे होगा जो, तो कितना होगा, सेपरेट डिवाइड मारता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए वो कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में बोलिए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बचेगा और प्लस साइन बाई कॉस क्या होगा, tan ऐसा। अब इसे मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं। तो d/dx हो जाएगा और कॉस का dc माइनस साइन और tan का dc sec स्क्वायर। क्लियर, तो ये देखिए आंसर आ गया इस तरह से। तो काफ़ी आसान है, आप बनाइएगा तो आसान से आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देता हूँ, जैसे बाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1 और बटा सेक एक्स, ऐसा देता हूँ। चलिए इसको बना के दिखाइए, तो आप लोग सब लोग बनाइए जल्दी से, कैसे सॉल्व होगा बताइए। आसान क्वेश्चन है। देखिए तो अगर डिवाइड करेंगे यहाँ भी तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स और प्लस 1 बाई सेक एक्स, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर सेक एक्स बचेगा और 1 बाई सेक मतलब कॉस होता है, तो कुछ ऐसा बचेगा। अब डिफ्रेंसिएशन करना है, चूँकि हमको फाइंड करना है d/dx, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो d/dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक का dc पहले फाइंड करोगे। सेक का dc कितना होता है जल्दी से बताओ, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉस का dc होता है माइनस साइन एक्स, तो ऐसा कुछ लिखेंगे। और d/dx इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स और माइनस साइन एक्स। देखिए इस तरह का आंसर आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं कैसे मैं बना रहा हूँ, जो सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्मूला मैं बैठा रहा हूँ, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ इसमें और नया होगा, क्वेश्चन डिजस होगा जब क्वेश्चन मिक्स होंगे। अभी आपको मैं जितने भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो साइन कॉस का नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन से है। अभी इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इधर उधर का कंसेप्ट नहीं इंटर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्रेली बाइट सब करूँ। ऐसे बीच क्वेश्चन में ये को tan स्क्वायर आ गया, इसमें चेन रूल एंट्री हो गया,
वैसा क्वेश्चन मैं दिया कि सेट हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन इसी तरह का। चलिए इसको हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग, अगर हो गया तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कुछ है, y इज इक्वल टू, और देखिए ऊपर में लिखा हुआ है e टू दी पावर x इंटू लॉग x और इंटू tan x और प्लस e टू दी पावर x, ऐसा कुछ है। और बाई ऐसा मैं कर दूं, यहाँ छोड़ देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ e टू दी पावर x लॉग x हो गया, और यहाँ मैं देता हूँ लॉग x का होल स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ लॉग x है। अब बनाइए इसको, e टू दी पावर x हटा दिया मैं, लॉग x इंटू tan x प्लस लॉग x का होल कर दिया, और लॉग x बाई कर दिया। डिफ्रेंसिएशन कर जल्दी से इसको, कितना आंसर आएगा? जो जल्दी से आंसर आप लोग बताइए क्या आ रहा है आप लोग का। प्यारे बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन करो, इसका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा जो, तो क्या होना चाहिए आप लोग को बताइए। तो y इज इक्वल टू लॉग x इंटू tan x, ऐसा अपॉन लॉग x, और यहाँ देखिए तो log x का होल स्क्वायर अपॉन log x हो जाएगा। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो एक लॉग यहाँ कट जाएगा, और यहाँ लॉग से लॉग खत्म हो गया, तो बाई बराबर कितना हो गया? tan x प्लस लॉग x, ऐसा कुछ बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स निकालोगे तो tan का डी कितना होता है? सेक स्क्वायर, और log का डी 1/x। सब फॉर्मूला याद रखो, खटाक खटाक आंसर बनेगा। हटाऊं, अगला क्वेश्चन दूं? मजा आ रहा है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका घुमाऊंगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x इंटू कॉस x इंटू, यहाँ वैल्यू मैं लिखा हूँ 1 बाई साइन x प्लस 1 बाई कॉस x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सोल्यूशन करके देखिए क्या आ रहा है। जो साइन x इंटू कॉस x इंटू 1 बाई साइन x प्लस कॉस x, क्या आंसर आएगा बोलिए। मुझे लग रहा है पहले आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो काम में से काम करिए। एलसीएम भी ले सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा, एज यू लाइक। यहाँ एलसीएम मुझे लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? साइन x इंटू कॉस x आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन का सिर्फ सेटिंग क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अब देखिए यहाँ साइन से डिवाइड मारेंगे ऊपर कॉस भाग जाएगा, और यहाँ कॉस से डिवाइड मारेंगे तो ऊपर साइन भाग जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी साइन x इंटू कॉस x, साइन इंटू कॉस x खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बचे कितना? कॉस x प्लस साइन x, यही तो बचेगा। क्लियर? y बराबर कॉस x प्लस साइन x बचेगा आपको। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डी सी माइनस साइन, और साइन का डी सी कॉस। देखिए आ गया खड़ा देना सर। तो अब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सोच के बनाएंगे, नॉर्मल खाली आप फॉर्मूला जानेंगे तो उसी से सब क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जैसे बाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है ऊपर में आपको 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे में लिखा हुआ है साइन एक्स। इसको सोल्यूशन कीजिए। ऐसे 1 प्लस कॉस हो चाहे साइन हो, अगर फार्मूला आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यही दोनों फार्मूला को सेट कीजिए, इसका काम हो जाएगा। तो ऊपर देखिए हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो कॉस बाई साइन हो गया कॉट एक्स बाई 2। अब डी बाई डी एक्स इसका निकालिएगा, तो कॉट का डी सी होता है माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स, तो कॉस ए का स्क्वायर एक्स बाई 2। एक बार एंगल का भी डी सी कर दीजिए तो 1/2 आएगा, यानी माइनस 1/2 कॉस ए का स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आंसर आएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा किया हूँ, चेन रूल लगा दिया, आप यह याद रखिए कि एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तब तक के लिए इसे आप सॉल्व करें, इसे बनाएं। अगले दिन आपको चेन रूल सिखाऊंगा, क्यों मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 1/2, ये भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए इसे मेहनत करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
इसको स्टडी करें, अगले लेक्चर्स में इससे